द मैथ फॉर दिस यूपीआरटीओ बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन के नोटिफिकेशन जो है जल्दी आने वाला है। मेरा जो थर्ड सेमेस्टर था वो पूरा हो चुका है, वाइवा हो चुके हैं और कुछ जगह कुछ कॉलेजेस के वाइवा बचे वो भी जल्दी हो जाएंगे। और इसके बाद जो अन्य काम है अब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आता है तो आप लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कोई बुक होगी जिससे हम पढ़ कर ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे या उसका कुछ हमें एक सिलेबस मिल जाए, है ना, किस तरीके से क्या पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। आपको कोई बुक देखने को मिलेगी ना कुछ। तो सबसे पहली जो पीडीएफ है वो मैंने लॉन्च की, ठीक, पिछली बार रैंक फर्स्ट से लेकर सारे लोगों ने पढ़ी। उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हुआ। 550 सीटें, अगर 550 सीटों में अपना अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो मेरी ही पीडीएफ आपको पढ़नी पड़ेगी। और उससे बहुत कुछ फंसता। आप मेरी प्रीवियस ईयर करंट की क्लास उठाकर देख लेना, मैंने मॉर्निंग में 6 बजे ली थी, उससे कम से कम 6 क्वेश्चन मैंने फंसाया था। आप ये समझिएगा 80 मार्क्स की आपकी जीके है, या भूल में ना रहिएगा। तो आपको पीडीएफ परचेज कर लीजिए प्रीवियस ईयर वाली। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आपको भले ही लग रहा हो 100 रुपये बहुत ज़्यादा, 3 पीडीएफ है उसमें। एक पूरा प्रैक्टिस सेट है, एक पूरी जो है जीके की है विद करंट अफेयर मत पढ़ना, और प्लस जो है एक में हिंदी होगी, सीडीपी होगी, जो ये सेक्शंस हैं सब कुछ यूपी जीके है वो मैंने उसमें अवेलेबल कराया। और जो हमारी नई पीडीएफ है वो बन रही है, वो मैंने प्लान करी हुई कि 14 अप्रैल तक उसको लॉन्च कर दूं, ठीक है। उस पर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब एक अच्छा कंटेंट आएगा। और उस अकेली पीडीएफ का प्राइस मैं रखने वाला हूं 125 या 100 रुपए। आप सोचिएगा, और ये मैं 3 आपको 100 रुपए में दे रहा हूं। तो थोड़ा सा सोच समझ कर चलिएगा। वो पीडीएफ और इस पीडीएफ में अंतर बहुत कुछ होगा, ये सच्चाई है। अगर मैं प्राइस उसका इतना, इसके भी प्राइस यही थे, वो तो प्रीवियस ईयर की हैं। थोड़ा सा उस समय इतनी क्वालिटी इफेक्ट नहीं थी, तो इस वजह से मैंने उसको इस समय प्रेजेंट टाइम उसको बहुत ही सस्ते रेट में रख दिया है कि आप उससे अभी पढ़ लें, उसके बाद आप पढ़ें जरूर नई वाली अपडेटेड ही। तो मेरे जो मार्क्स आए, ठीक है, 159 मार्क्स आए, रैंक आती है मेरी 21 ऑल ओवर यूपी में। उसके बाद कई सारे बच्चों के 7 बच्चों के 159 मार्क्स थे, मैं आपको बचा दूं, वरना मेरी रैंक 14 ही होती, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो जब मैंने जो है एग्ज़ाम दिया तो उसमें क्या सिलेबस आया, कहाँ पर मैंने एक अच्छा स्कोर किया, तो मैंने जो 50 मार्क की आपकी रीजनिंग होती है उसमें एक अच्छा स्कोर किया, और आपकी जो जीके है उसमें भी अच्छा स्कोर। तो दोनों मिला के मार्क्स आते हैं हमेशा, ठीक है। मेरे जो मार्क्स थे वो दोनों मिला कर आएंगे। पार्ट 1 के जो 100 मार्क्स है जीके प्लस रीजनिंग के मिला के आई थिंक मेरे 79 थे, ठीक, जो मुझे याद आ रहा है। और उसके बाद जो सीडीपी थी, सीडीपी आती है 40 मार्क्स, उसमें भी मेरे 34 या 32 थे, ठीक। उसके बाद जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश और जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जो आपका 60 मार्क्स का आता है, उसके भी एक साथ नंबर लिख के आते हैं। लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हुई थी अपेक्षाकृत हिंदी के। हिंदी थोड़ा सा उसमें टफ आ गई थी, साहित्य वगैरह ज़्यादा पूछ दिया गया था, और साहित्य मुझे उस टाइम इतना नहीं आता था। अभी भी अगर आप बहुत डीप चले गए तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल था। एसएससी की तैयारी मेरी एक अच्छे लेवल की थी, सीजीएल मेंस इस तरीके वाली। तो रीजनिंग में मुझे कहीं दिक्कत हुई नहीं, मैंने उड़ा के रख दी। लेकिन रीजनिंग मैं आपको बता दूं एक अच्छे लेवल की आती, 50 मार्क की, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक। और जो जीके है, जीके बहुत कठिन नहीं आती। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मार्केट में जो चल रहे हैं, चाहे वो एसएससी में हो चाहे कहीं भी हो, जो हर एक एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है, वही आते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा ये डीप नहीं जाता है। तो जैसे पीसीएस वगैरह में चला जाता है, अन्य एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो जीके इसकी बहुत लेंदी नहीं आती, ये सच्चाई है। करंट अफेयर्स जरूर आती है, 10 मार्क्स के बाद 12 मार्क्स तक की आ जाती है कभी कभी। और अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी यूपी टेट की तरीके नहीं आती है, सीटेट की तरीके आती है। नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं। राइटर का मेरे में केवल थॉर्नडाइक का एक ही प्रश्न था, त्रिध्रुवी प्रक्रिया वाला। तो ये सारी चीज़ें थी। और मेरे में वोकैब का सेक्शन ज़्यादा था, लेकिन पिछली बार ग्रामर का सेक्शन ज़्यादा था। एक्टिव पैसिव भी आते हैं, वन वर्ड भी आते हैं, इडियम फ्रेज भी आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, मिसस्पेल्ड, एरर, सब कुछ आता है इंग्लिश में भी। तो ये आप समझ लें। हिंदी में आपकी पूरी व्याकरण आती है, गद्य पद भी देखने को मिलता। तो इस तरीके का है। तो इस पूरे सिलेबस को संकलित करने के लिए आपको एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और आप अभी कई सारे जो होंगे
जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं वो कई सारे प्राइमरी में टीचर्स भी होंगे, तो उनके लिए समय निकालना अभी से ज़रूरी है। और ये एग्ज़ाम जब फॉर्म आता है उसके मात्र 1.5-2 महीने का ही समय देता है, तो तब आपके पास बहुत कम समय रहेगा। तो अभी से लग जाओ, शिद्दत से लग जाओ। और बहुत अच्छा बीएड है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा हो जा रहा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे होंगे, डीएलएड बीटीसी की हो, तब भी इस बीएड को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से स्मूथली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ना आपको क्लासेस जाना होगा ना कहीं कुछ क्लासेज होती हैं जो जाना पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं अन्य वीडियोस में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए होगे, जुड़ गए होगे मैथ वॉरियर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा लें, टेलीग्राम हमारे ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी, मोबाइल नंबर प्रोवाइड होगा, जहाँ पर आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में पर्सनल मुझसे चैट करके आप वहाँ से भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्यूआर कोड पर पेमेंट करनी है, वहाँ से डायरेक्ट आपको फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले टिल देन टेक केयर।